मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है, तो वो अपराधंक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। ऐसे लोग सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं, और जब वे किसी के उज्जवल भविष्य को देख नहीं पाते तो नकारात्मकता का सहारा लेकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने स्वार्थ और ईर्ष्या में इस हद तक डूब चुके हैं कि भ्रम और छल के माध्यम से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्मरण रखो, महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से बचाएगी। अब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो कि तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को समझ सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि तुम अब जान चुके हो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन छल कर रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो। महादेव तुम्हें निरंतर संकेत भेज रहे हैं कि आगे तुम्हारे जीवन में और भी परिवर्तन और सफलता आने वाली है। तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारी निर्णय क्षमता को और अधिक परिपक्व बना रहा है। अब ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। ये महादेव का संकेत है कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से तुम्हारे कर्म और भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। ये समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं प्रदान कर रहा है। महादेव तुम्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त कर रहे हैं ताकि तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित ना हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो और महादेव के मार्ग पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी संकल्प पूर्ण होंगे, तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा वो स्वयं अपने ही कर मुंह में उलझ जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और ये यात्रा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो और महादेव का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भी अवरोध थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा क्राउन चक्र और हृदय चक्र जो अब तक बाधित था वो अब सक्रिय हो रहा है। तुम अब अपनी सच्ची भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहे हो और अपने विचारों को एक नई दिशा दे रहे हो। जो योजनाएं तुमने अपने लिए बनाई थी, जिनके बारे में तुम लगातार सोच रहे थे, अब वे साकार होने वाली हैं। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा तनाव और तुम्हारे भीतर का बोझ अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारे मन में जो कुछ भी दबी हुई भावनाएं थी वे अब बाहर आ रही हैं, जिससे तुम्हें एक नए आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है। तुम्हारे वित्तीय अवरोध भी अब टूटने वाले हैं। जो धन का प्रवाह रुका हुआ था वो शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। महादेव की कृपा असीम है और उनकी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा रहे थे, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनके गलत इरादे अब निष्फल हो रहे हैं और उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। महादेव का न्याय अब उन पर प्रभावी हो रहा है और वे अपनी करनी का परिणाम भुगतने के लिए विवश हो रहे हैं। ये जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता आएगी। जो आत्मविश्वास कभी संघर्षों के बोझ तले दब गया था वो अब फिर से लौट रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब और अधिक तेजस्वी होकर प्रकट हो रही है और तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुका है। महादेव का आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और वही तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का संरक्षण बना रहेगा। इसलिए तुम अपने कर्म करते रहो और उनके नाम का स्मरण करते रहो। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। जो कुछ भी तुमने कभी खो दिया था वो अब वापस मिलने वाला है, बल्कि उससे भी अधिक
और श्रेष्ठ रूप में अब तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से सुख समृद्ध, धी और सफलता से भरने वाला है। ये समय तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव तुम्हें उस पवित्र ऊंचाई पर स्थापित कर रहे हैं जहां से तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहां से गिरा नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने के अनेक प्रयास किए होंगे, लेकिन महादेव का न्याय सत्य और दिव्यता के आधार पर होता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि महादेव स्वयं तुम्हें उच्चतम स्थान पर रख रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते थे, अब तुम्हारी सफलता और महादेव के आशीर्वाद को देखकर विस्मित होंगे। यदि कभी तुम्हें अपने किसी पुराने प्रयास में वो सफलता नहीं मिली थी जिसकी तुमने आशा की थी, तो ये केवल एक अनुभव था जो महादेव ने तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया था। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान, समर्पण और अटूट निष्ठा की आवश्यकता होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कार्य को एक शांत और ध्यानपूर्ण मन से करो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण अब अपने चरम पर है। ये यात्रा केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की सशक्त ऊर्जा को भी जागृत कर रही है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, उन्हें संतुलित रखते हो और सही दिशा में उनका प्रयोग करते हो, तब तुम जीवन की हर परिस्थिति को मजबूती से संभाल सकते हो। महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हें हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हें उन सभी नकारात्मक लोगों से बचाएगा जो भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता, सफलता और आत्मिक संतुलन रहेगा। अब तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचान चुके हो। महादेव तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां केवल सच्चे कर्मों और श्रद्धा की विजय होगी। तुम जो भी संकल्प करोगे वो पूर्ण होगा। अब तुम्हारी सफलता अटल है और तुम्हारी राह महादेव की कृपा से सदा प्रकाशित रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक गहरे अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे हो। महादेव की कृपा से तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। तुम्हारे हाथों में जो मंत्र जाप की माला है, वो केवल मोतियों का संकलन नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र है। जो भी तुम जप कर रहे हो, जो भी मंत्र तुम उच्चारित कर रहे हो, वो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। ये तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति ही है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम उन कठिन परिस्थितियों से उभर रहे हो जहां तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। तुमने बहुत संघर्ष किया है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार मेहनत की, लेकिन जब परिणाम नहीं मिला तब तुम निराश भी हुए। लेकिन अब समय बदल चुका है। महादेव तुम्हें उन सभी परेशानियों से निकालकर एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से एक पुनर्जन्म की तरह परिवर्तित हो रहा है। बहुत से लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को नहीं समझेंगे। वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का उपहास कर सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। महादेव तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं, गुस्से से स्वयं को संभालना कठिन होता है, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड को संभाला जा सकता है। इसलिए अपने हृदय में दया और करुणा का भाव बनाए रखो। जो व्यक्ति दया से विहीन होता है वो मृत समान होता है। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे कर्मों में है, और जब तुम महादेव के मार्ग पर अडिग रहते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक
और मानसिक स्तर पर भी तुम्हारा विकास होगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा और विश्वास फिर से जागृत होंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कुछ विशेष बातों से सावधान भी रहना होगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो। तुम्हारे लिए नया मार्ग खुल रहा है और इस मार्ग पर महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक है। हर वो बाधा जो तुम्हारे मार्ग में अटकी थी अब दूर हो रही है। तुम अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपनी साधना को निरंतर बनाए रखो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो तुम्हें एक नई ऊर्जावान अवस्था में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम है विश्वास है तो ये स्मरण रखो कि महादेव की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा तुम्हें समर्थन दे रही है। इस समय कई ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं और उनमें से कुछ निरंतर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने परिश्रम और श्रद्धा से सफलता को आकर्षित किया है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया चरण आरंभ हो रहा है, जहां ना हार होगी ना विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। जो भी तुमने कल्पना की थी, जो भी तुम्हारे मन में सपने थे, वे अब पूर्ण होने की ओर बढ़ रहे हैं। सुख, शांति और समृद्धि अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुम सदा से दूसरों की भलाई के लिए सोचते आए हो और महादेव तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न है। अब समय आ गया है कि तुम्हें स्वयं महादेव की शक्ति संभालने जा रही है। ये वो क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। वे नहीं चाहते कि तुम सफल बनो। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं और उनका आशीर्वाद ही तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त रखेगा। महादेव तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच बनकर खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए जो भी निर्णय तुम अपने जीवन में लो, उसे महादेव के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाओ। जब तुम अपने हृदय से उनका स्मरण करोगे और उनके बताए मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारे आगे बढ़ने का क्षण है। अपने हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रवाह बना रहेगा। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। लोग अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे ये भूल गए हैं कि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं होता। जब स्वयं महादेव तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम केवल आगे बढ़ने के लिए बने हो। तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। तुम्हारे सामने जो मार्ग खुल रहा है वो केवल तुम्हारी सफलता और आत्मिक उत्थान की ओर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समझ और ज्ञान अब इस स्तर तक बढ़ रहा है कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। तुम्हारे हजारों शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन तुमने कभी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने हर कर्म का उत्तर महादेव के न्याय पर छोड़ दिया और अब तुम्हें वह दिव्य न्याय देखने को मिलेगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर चुके हैं, वे तुमसे माफी मांगेंगे या फिर सदा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। वे अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि महादेव का न्याय अटल है। तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। भले ही दुखों ने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अब उन सभी दुखों का अंत हो चुका है और तुम्हारे जीवन में एक शुभ आरंभ होने वाला है। तुमने बहुत लंबे समय से जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है, उसका समय अब आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें अपना फल देने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि तुमने स्वयं पर कई जिम्मेदारियां ले ली है। तुम दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हो। इसी कारण तुम्हारा मन उलझन में है। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी राह स्पष्ट होगी और तुम्हें वो मार्ग मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। जो लोग
तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, तुम्हारे सम्मान को महत्व देते हैं और तुम्हारे आत्मिक सुख की परवाह करते हैं। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम का नाटक करते हैं, वे तुम्हारे लिए कभी सच्चे नहीं हो सकते। इस संसार में कई लोग हैं जो प्रेम के नाम पर छल करते हैं, और जब व्यक्ति प्रेम में धोखा खाता है तो उसकी आत्मा तक दुख से भर जाती है। लेकिन तुम अब इस सत्य को समझ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब ऐसी नकारात्मकता से बची रहेगी। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, चाहे वो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हो या बुरी दृष्टि से लेकर। वे ये भूल गए कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और तुम्हारा निस्वार्थ भाव तुम्हें हर बाधा से सुरक्षित रखेगा। अब तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। तुम ये समझ चुके हो कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगी। और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। ये मार्ग सफलता, समृद्धि और आंतरिक शांति से भरा हुआ है। जो भी तुम्हारे जीवन में आया था वो अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा। लेकिन तुम निडर रहो, महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो दूसरों को प्रेरित करता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाता है। तुमने हमेशा अपने चारों ओर सकारात्मकता बनाए रखी है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो कई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में घूमने लगते हैं। कभी कभी ये अकेलापन तुम्हें भीतर से परेशान कर देता है। लेकिन ये मत भूलो कि ये तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालना चाहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी दिन की शुरुआत महादेव के नाम से होती है। और जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ महादेव का स्मरण करता है तो किसी भी नकारात्मक शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि उनके सारे प्रयास हर बार विफल होते हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी नहीं हो सकती। उन्होंने कई बार कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से तुम्हें विचलित कर सके, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम पर बनी हुई है। कुछ सरल उपाय अपनाओ। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर उतारो ताकि कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर ना रहे। नित्य स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालो। ये तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और नकारात्मकता को दूर रखेगा। महादेव के मंत्रों का जाप करो और उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखो, क्योंकि उनकी शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अब तुम्हारे जीवन से वो व्यक्ति दूर हो चुका है जिसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो अब भी तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी हर गतिविधि को जानने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुमने स्वयं को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लिया है। वो व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि तुम उसके बिना भी खुश हो, कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अब वो अकेला है, तड़प रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारा ये रूप सहन नहीं हो रहा। वो ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, अब उसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका कर्म है और अब उसे इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। आगे बढ़ो, निडर रहो और महादेव के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा को जारी रखो। जो लोग तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम एक दिव्य प्रकाश की तरह चमकोगे। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। जब तुम आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होगे तो लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा हर किसी को प्रेरित करेगी। ये वही दिव्य प्रभाव होगा जो तुम्हारे हर कदम में झलकेगा
और तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक आभा का निर्माण करेगा। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद से ध्यान करो, अपनी आत्मा के भीतर झांको और अपनी महानता को अनुभव करो। ये तुम्हारा समय है। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में नए शिखरों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब हर नकारात्मकता, हर बाधा और हर भ्रम तुम्हारे मार्ग से हटने वाला है। जो दिव्य संकेत तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं वे तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। महादेव स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। इस संसार में कई लोग तुम्हारी बढ़ती हुई सफलता और उन्नति से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। महादेव तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हैं। तुम्हारे मस्तक के बीचों बीच जो ऊर्जा तुम्हें महसूस हो रही है वह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है। यह संकेत है कि तुम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हो और महादेव का साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तुम्हारे अंत जगत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है उसका समाधान और सुखद परिणाम शीघ्र ही मिलने वाला है। ग्रहों की स्थिति भी अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है और जो भी कठिनाई या अवरोध तुम्हारे मार्ग में था वो अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में हाल ही में कुछ बड़े उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन ये महादेव की योजना का हिस्सा था। अब तुम्हें इन सब का सकारात्मक प्रतिफल मिलेगा। तुम केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे हो। अब वो समय समाप्त हो चुका है जब तुम निराशा में थे, जब तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद खो दी थी। तुम में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में खुशियां लाने, अपने रिश्तों को ठीक करने और अपने मार्ग को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किए, लेकिन अब वो सब साकार होने जा रहा है। जो लोग ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान थे, उनकी सभी समस्याओं का अंत अब निश्चित है। तुम्हारे द्वारा किया गया मंत्र जाप और महादेव की भक्ति तुम्हें इस अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जा रही है। ये समय आध्यात्मिक जागरण का है। तुम में से कई लोग अब इस सत्य को अनुभव कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग रही है और तुम्हारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो गसिप, नकारात्मक बातें और असहजता फैलाई जा रही है वे केवल तुम्हें विचलित करने के प्रयास है, लेकिन तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी नई दिशा तुमने चुनी है उसमें महादेव का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना होगा। शायद तुम स्वयं अभी तक पूरी तरह अवगत नहीं थे कि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ कितनी प्रबल है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारे चारों ओर जो ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता का जाल बिछाया गया था वो केवल तुम्हें रोकने के लिए था। कुछ लोगों ने तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और तुम्हारी खुशियों को अपने स्वार्थ के लिए दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों रहा है और ये आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। ये विश्वास करते रहे कि वो आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, ये महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर हैं जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो, कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने भी खराब, चाहे कितने ही दिल रोते रोते गुजारे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता
हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे ज्यादा रहना। यदि आप हार नहीं मानते तो मैं आज आपको शांति, चंगा और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। ये रास्ते पर है। 3, लोग आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे है। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़े। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वो संग जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। अपने अकेले बिताई चांद आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही है, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वो सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपकी कमी बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। पूजा करते हैं, भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। भगवान वफादार, उसका जवाब सही समय पर आएगा। आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है। इसका दावा करने के लिए 3-7 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वो पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आ रहा हूँ, वृक्ष नहीं असफलताओं के दौरान में। आपकी ताकत को शराब नहीं में नहीं, शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे। तुमसे प्यार है, असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वो है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जो आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थायी है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वो सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं है, आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है तो भगवान का अनादर ना करें और ये संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को
यदि तुमने आधा अधूरा में छोड़ दिया तो अपनी किस्मत को अपने हाथ से मानो ठुकरा दिया। इसीलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक का पापा करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 888। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरे जीवन में अनेकों प्रकार से कुछ खबर ही आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल पैसा आपके जीवन में खुल कर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 222 आपका नेतृत्व करने की चोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है भगवान सही कर्म और सही समय हानि पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमत। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था, जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वो साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को दो याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को दोस्त बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा, इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रही है, और सोचा बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगी। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाम लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे, और बहना वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु केसर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रख दी पिंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह व्यक्ति आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर। आपके लिए अपना वक्त देते हैं, घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या क्या। उन्हें किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो ना। पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तो उन्हें मतल भी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधी में ही दिखाई देती है। इतना कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सबको पता है कि अगले दिन के साथ क्या कर रही है। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कला आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि दाल मिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है दुनिया की।
सबसे ज्यादा सपने एक ही बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं और सुख में 10 कुंडलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी जीसर बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प कोई हमारा बुरा करे। ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा अधर्म है। सुख के लालच से ही नहीं दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कि मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं क्यों नहीं होती है। महान व्यक्ति की पहचान, जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा है सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरिता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव जी कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाए। जो भी कमाया है यही रह जाएगा, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वरिष्ठ एक पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूं। जीवन में जब भी हम खराब द्वार से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते, इंसान दिल में होती है। हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीयत नहीं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना, प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को पर डालना, ये अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए 1,28,000 करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही मनु की, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाथ सच्चे ही होते हैं और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना। प्यार नहीं, भेज को भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है और दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल दल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा का कुछ शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां कुछ समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद कुछ समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी, कहां से सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का यहाँ, तो हम सब किराएदार है।
परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवाल किया वो लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दोस्त बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूं, तुम्हें किसी से भी नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह ये कोशिश है बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहा है, और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर